आ जाएगा ये। बहुत खूब, क्या बात कही आपने। आप ही की बात को बढ़ाते हुए मैं एक बात जी बोलूंगा, जी बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था आपको मैं। जी जी देखिए, जी। क्योंकि आज हर जगह चर्चा हो रही है, तो वहां पर ये बिल्कुल ये बोला जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है हम्म। कि भाजपा बाजी मार लेगी 8 तारीख को। लेकिन आप देखिए, बड़े चंद उन विश्लेषकों में से हैं कि जो इस समय जो आंकड़ा बता रहे हैं, बिल्कुल और सम्मान करना चाहिए सबके आंकलनों का, क्योंकि उसका पीछे कारण है। क्योंकि पहले देखा गया है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, उसके बाद जब नतीजे आए तो बिल्कुल ही विपरीत। तो इसका मतलब है कुछ भी संभावना बन सकती है, इंतजार करना चाहिए, इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। मैं दो बातें जोड़ूंगा। देखिए, ये भी, जी क्योंकि आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी गंभीर है चर्चा, क्योंकि हमारे राजधानी से जुड़ी है। हम सबका सपना एक है यहाँ पर, हमारे और सॉरी, विपक्ष का हमारी ये भी, चर्चा सत्ता का पक्ष का भी। हमारे हमारी ये चर्चा का विषय ये है, राजधानी की राजनीति। बहुत खूब, बहुत खूब। तो राजधानी की देखिए, राजनीति ये। एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक मैं याद ताजा कराना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले 2013 की शायद बात है, जब हंग असेंबली वाली नौबत आई और भाजपा के खाते 32 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते 28 सीटें, 8 सीटें कांग्रेस। तो वहां पर देखिए, क्योंकि ये बोला जाता था ऑपरेशन लोटस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 32 से 36 जाना, अगर ऑपरेशन लोटस की बात करें जो विपक्ष आरोप लगाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही बात है कि जब चुनावों के नतीजे तेलंगाना में जीते जाते हैं, झारखंड में जीते जाते हैं, जम्मू और कश्मीर में जीते जाते हैं, कर्नाटक, हिमाचल में, तब सब सही है ईवीएम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों पर भी विराम लगना चाहिए कि आप ग्रेसफुल, जैसे कि भाजपा ने जब चुनाव एक तरह से बड़ा, उसको मैं कहूंगा डिबैकल, क्योंकि 2014 और 19 के मुकाबले 2024 का जो नतीजे निकले भाजपा के दृष्टिकोण से, वो निराशाजनक थे। स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, 400 पार, और तो वो मुझे लगता है कि शायद बात जनता के गिले उतरी नहीं, और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जब यही बात है, विपक्ष ने घेरना शुरू करा कि अब बस अंत आ रहा है एनडीए का, भाजपा का, तो आपको उसी जनता तो वही है, जनता तो बदली नहीं। तो यहां पर ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कम से कम चुनाव आयोग का सम्मान होना चाहिए। खामियां हर जगह हो सकती हैं, लैकुनेस हर जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी की आप इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएं तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। बहरहाल, लोकतंत्र की खूबसूरती है, और क्योंकि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये राजधानी के चुनाव थे, तो मुझे लगता है कि अहमियत सबके लिए रखते हैं। और अगर हम टेक अवेज की बात करें, अच्छी बात है कि यहाँ पर अच्छी बात जो है, जो उभर के आई है, कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला वो कितना कारगर साबित होगा, कितना वो भाजपा सीटें निकाल, कांग्रेस सीटें निकाल पाएगी, वो अलग बात है, क्योंकि वोट शेयर बढ़ेगा, ये बात तय है। जी जी सर, एक